8 अक्टूबर 2020 भारतीय राजनीति का एक ऐसा काला दिन जिस दिन सामाजिक न्याय के स्तंभ जननेता श्री रामविलास पासवान जी असमय इस दुनिया को छोड़कर चले गए और इस दिन ने एक बेटे की जिंदगी और एक पार्टी की दिशा दोनों को बदल दिया। 10 अक्टूबर 2020 जब अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर बिहार को बदलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा एक बेटा, वो बेटा अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर दीघा घाट की ओर बढ़ रहा था। एक तरफ पिता को बेइंतहा प्यार करने वाला बेटा जो अंदर से टूट चुका था, तो दूसरी तरफ समाज सेवा की विरासत को संभालने की चुनौती। लेकिन यह तो बस बुरे समय की शुरुआत थी। अभी पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि अपने ही लोग उस बेटे के खिलाफ साजिश करने लगे। एक तरफ चिराग पासवान अपने पिता की पार्टी को पूरे परिवार के साथ मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग उन्हें नीचे गिराने में लगे हुए थे। फिर आता है जून 2021 का वो बुरा समय जब रामविलास पासवान जी का सपना टूटता है, पार्टी बिखर जाती है। चिराग अपने चाचा पशुपति पारस से परिवार और पार्टी को बचाने की गुहार लगाने जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में प्रवेश तक नहीं मिलता। घंटों दरवाजे पर खड़े रहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं, चिराग पासवान से पशुपति पारस नहीं मिले हैं। पार्टी टूटी, रिश्ते टूटे, लेकिन चिराग नहीं टूटे। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नींव रखी। फिर शुरू हुई एक नई यात्रा, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। चिराग बिहार की धरती पर फिर से निकले, अपने लोगों के बीच, और यही थी उनके विश्वास की असली परीक्षा। फिर आता है 2024 का ऐतिहासिक साल, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने हनुमान चिराग पासवान के सर पर हाथ रखते हैं। लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी पांचों की पांचों सीटों पर ऐतिहासिक जीत। मोदी जी का आशीर्वाद एक बार फिर चिराग को मिलता है। मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। नई दिल्ली में होती है नई शुरुआत। चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं और अपने काम से सबका ध्यान खींचते हैं। ईमानदारी, ऊर्जा और दूरदृष्टि की झलक। केंद्रीय मंत्री बनकर भी चिराग बिहार को नहीं भूलते। देश विदेश से निवेशकों को बिहार लेकर आते हैं, विकास की नई राह खोलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चिराग के समर्पण की सराहना करते हैं। कंधे पर हाथ रखकर देते हैं एक संकेत, एक नए युग की शुरुआत का। अब चिराग पासवान तैयार है मोदी जी और नीतीश जी के साथ मिलकर एक नए बिहार के निर्माण के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के ध्येय के साथ 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए चिराग तैयार है। बिहार के विकास और सम्मान के लिए यह है तमाम आंधियों के बीच चिराग के जलने की कहानी, संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की कहानी।